ये शातिर औरत अपने नाखून में गरम मोमबत्ती का दाना डाल देती है और एक डायमंड उठाकर उसके अंदर फिट कर देती है। फिर वो करीब से देखती है तो डायमंड का किनारा नाखून के गैप में बिल्कुल फिट बैठ गया होता है, जिस वजह से उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। दरअसल वो औरत एक बड़ी डायमंड कंपनी के अंदर सुपरवाइजर होती है और हर दिन उसे बहुत सारे हीरो से निपटना होता है। सबरीना को लगता था कि इस विशाल इन्वेंट्री में 1 या 2 हीरे गायब होने से किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन जब वो अपना काम खत्म कर लेती है तो सबरीना कंपनी से बाहर निकलने का नाटक करने लगती है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। हालांकि अगले ही पल उसके नाखून से एक डायमंड निकलकर फर्श पर गिर जाता है। गिरने की आवाज सभी का ध्यान आकर्षित कर लेती है और सुरक्षा गार्ड फर्श पर पड़े डायमंड को उठाकर सबरीना को तुरंत अपने चमकीले नाखूनों को फैलाने के लिए कहता है। अगले ही पल उसे सुरक्षा गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन अचानक सबरीना जाग जाती है और एहसास होता है कि यह महज एक बुरा सपना है। लेकिन सबरीना डायमंड चुराने का विचार नहीं छोड़ती, बल्कि वो एक विस्तृत योजना बनाने के लिए तैयार होती है। ये शातिर औरत हथौड़े से अपना चेहरा घवा देती है और शरीर से 400 ग्राम खून निकालकर फर्श पर फैला देती है। बाद में धब्बों को टिश्यू से पोंछकर हथियार पर अपना खून लगा देती है और आखिर में घर में रखे कॉफी टेबल को भी पलटा देती है। असल में वो शातिर महिला अपने पति को हत्या के आरोप में फंसाकर जेल भेजना चाह रही होती है। उसका पति जब काम से वापस घर लौटता है तो टूटी हुई चीजों को देखकर तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिसकर्मी किचन में खून के धब्बे देख लेते हैं और फर्श पर मिटाए गए निशानों को ढूंढकर महिला के पति को एक संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार कर लेते हैं। बेन को और भी दोषी ठहराने वाली बात यह होती है कि उसने अनजाने में अपनी बीवी के लिए एक बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी पर साइन कर दिया होता है, जो हत्या के मकसद को साफ साफ दर्शा रहा होता है। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनजान महिला ये खुलासा कर देती है कि बेन की पत्नी पहले से ही गर्भवती थी। सभी लोग काफी चकित रह जाते हैं और बेन को अपनी गर्भवती पत्नी को नुकसान पहुंचाने के लिए दुष्ट मानने लग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि पत्नी ने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एक गर्भवती महिला के टॉयलेट से यूरिन चुराया होता है, जो नकली प्रेगनेंसी रिकॉर्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उसने सावधानी पूर्वक एक डायरी छुपा रखी होती है, जिसमें उसने अपने पति से प्यार से लेकर उसे टूटने तक का सारा विवरण लिख रखा होता है। सारे सबूत बेन की ओर इशारा कर रहे होते हैं, जबकि महिला अपनी कार में कहीं गायब हो चुकी होती है। ये चोर इस छोटे पप्पी को चुराकर उसकी माँ के सामने ही अपनी जैकेट में छुपा लेता है और बेचारी मदर डॉग उसके ऊपर भौंकने लग जाती है, लेकिन उसका मालिक उसे डांटने लग जाता है। चोर पप्पी को लेकर भागने लग जाता है, लेकिन मदर डॉग बेचारी बंद दरवाजे के कारण कुछ नहीं कर पाती। सौभाग्य से एक ग्राहक दरवाजा खोल देता है और मदर डॉग बाहर निकलकर तेजी से उस गाड़ी का पीछा करने लग जाती है। हालांकि वो चोर उससे काफी दूर निकल जाता है, लेकिन मदर डॉग काफी चतुर होती है, जो एक शॉर्टकट रास्ता लेकर उनके बीच की दूरी को कम कर देती है। अंत में वो छलांग लगाकर गाड़ी के दरवाजे को पकड़ लेती है, लेकिन उसके पिछले पैर अभी भी हवा में लटक रहे होते हैं। आखिरकार वो गाड़ी के अंदर चढ़ जाती है और पिंजरा खोलकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लोहे का पिंजरा खोल नहीं पा रही होती। जल्द ही वो चोर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। वे लोग पप्पी को डायमंड की तस्करी के लिए कंटेनर के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे होते। मदर डॉग को सब समझ आ रहा होता है। वे लोग मालामाल होने की खुशी मना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मदर डॉग दिखाई देती है। वे लोग उसे मजाक में लेने लग जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें इसका पछतावा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जिन हीरो को चुराने के लिए इतनी मेहनत की होती है, मदर डॉग इसे निगलकर वहाँ से भाग जाती है। इस लड़के को अपने जन्मदिन पर एक ऐसी भयानक चीज गिफ्ट दी जाती है जिसे खोलते ही एक